स्टूडेंट, बोन का टॉपिक चल रहा था, बोन अभी बाकी है। बोन आगे लेने से पहले कुछ डाटा एनसीईआरटी के जो है कनेक्टिव टिश्यू को डाल देता हूं मुझे। मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू वो है कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। जो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स is found in loose connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी फ्लूइड, बीच का फ्लूइड होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। जो सेलों के बीच में जो मैट्रिक्स होता है वो लूज होता है, सेमी फ्लूइड होता है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड। बोन फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी, बॉडी का फ्रेमवर्क बोन है। पूरी फ्रेमवर्क, पूरी जो है सपोर्ट है वो बोन से है। फ्रेमवर्क, बॉडी का फ्रेमवर्क बोन है। और कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म फ्रेमवर्क है। कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क फॉर एब्सेंट टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है फ्रेमवर्क है एब्सेंट टिश्यू के लिए। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एब्सेंट टिश्यू चिपकता है। जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के साथ एब्सेंट टिश्यू चिपकता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं फ्रेम फॉर एब्सेंट टिश्यू। एब्सेंट टिश्यू के लिए फ्रेम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी की फ्रेम बोलते हैं, बोन को बोलते हैं। और बॉडी का वेट बियरिंग बोन कौन सी है? वेट बियरिंग बोन, लॉन्ग बोन्स ऑफ लिम्स। मैंने क्या कहा? कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज्यादा फैला हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूइड है, आधा फ्लूइड है। बॉडी के लिए फ्रेम बोन को बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के लिए फ्रेम एब्सेंट टिश्यू के लिए फ्रेम कनेक्टिव टिश्यू है। और जो वेट वगैरह होता है हमारी बॉडी का, कहां पे डलता है? लॉन्ग बोन पे डलता है, पैरों की बोन पे वेट सारा डलता है। जो तो इस तरह से है। एक लिखा हुआ है ईयर ज्वाइंट के ऊपर भी कार्टिलेज होता है। जो ईयर ज्वाइंट के ऊपर भी कार्टिलेज मिलता है। ये कान के ज्वाइंट है, इनमें भी कार्टिलेज मिलता है। तो ये एनसीईआरटी की कुछ लाइन थी जो ऐसा याद करनी है आपको। जो अब हम आएंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अब हम लेंगे कुछ टाइप की बोन है जो बची हुई है। एक होती है मेम्ब्रेनस बोन या डर्मल बोन या इन्वेस्टिंग बोन। तीन है।
मेम्ब्रेनस बोन, इन्वेस्टिंग बोन और डर्मल बोन। ये बोन स्किन के नीचे जो डर्मिस होता है उससे बनती है। These are formed from dermis of skin। स्किन की डर्मिस से बनती है ये बोन जो है, इसलिए डर्मल बोन होता है, डर्मिस से बनती है। मेम्ब्रेन जैसी होती है इसको मेम्ब्रेनस बोन बोलते हैं। लिस्ट बढ़ाओ कौन कौन सी बोन हमारी बॉडी की डर्मल, मेम्ब्रेनस या इन्वेस्टिंग बोन है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। माथे की ये बोन फ्रंटल बोन ऑफ क्रेनियम। दूसरी है पैराइटल बोन। तीसरी है टेम्पोरल बोन। क्रेनियम की ये फ्रंटल बोन, ऊपर की दो पैराइटल और दो टेम्पोरल, ये मेम्ब्रेनस बोन है जो डर्मिस से बनती है, इसलिए डर्मल बोन बोलते हैं। इसके अलावा यहां की बोन नेजल बोन, नोज के अंदर मिलती है नेजल बोन, नोज की नेजल बोन। एक ये बोन, ये वोमर बोन बोलते हैं, वोमर बोन। ये मैंडिबल बोन है, ये मैंडिबल बोन है, ये मैक्सिली बोन है। मैंडिबल बोन जो लोअर जा की है, मैक्सिली बोन, मैक्सिली बोन जो अपर जा की है, अपर जा की मैक्सिली, नीचे वाली मैंडिबल, ये सारी बोन मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन है। इसके अलावा और कौन सी बोन मेम्ब्रेनस या डर्मल है? कंधे की स्कैपुला बोन, कंधे की स्कैपुला बोन, हमारे कॉलर के नीचे क्लेविकल बोन, क्लेविकल या कॉलर बोन, जहां रीफ जुड़ती है वो स्टर्नम बोन, ये लगभग बोन जो बताई है मैंने, लगभग क्या सारी बोन जो मैंने बताई है, मैंडिबल, मैक्सिली, नेजल, वोमर, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्कैपुला, क्लेविकल, स्टर्नम, सब मेम्ब्रेनस बोन है। और हमारे हाथ और पैर की जो बोन है वो दूसरे टाइप की बोन है, वो कौन सी अभी बताता हूं। तो डर्मिस से बोन बने, ये सारी बोन डर्मिस से बनी है, तो इसको क्या बोलेंगे? डर्मल ओसिफिकेशन। या डर्मल ऑस्टियोजेनेसिस। बोन फॉर्मेशन फ्रॉम डर्मिस। डर्मिस से बोन बने तो बोलेंगे डर्मल ओसिफिकेशन या डर्मल ऑस्टियोजेनेसिस। स्किन की डर्मिस से बोन बनना, डर्मिस से बोन बनेगी। हाथ और पैरों की बोन कार्टिलेज से बनती है, तो क्या बोलेंगे बोन को? कार्टिलेजिनस बोन। इसी का दूसरा नाम है कार्टिलेज से बनी, इसलिए एंडोकॉन्ड्रल बोन। एंडो मतलब अंदर, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस बोन, एंडोकॉन्ड्रल बोन और रिप्रेसिंग बोन। ये बोन किससे बनती है? कार्टिलेज से बनती है। दीज बोन्स आर फॉर्म
कार्टिलेजिनस बोन या एंडोकॉन्ड्रल या रिप्लेसिंग बोन कार्टिलेज से बनती है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। एंडो मतलब अंदर, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ओसिफिकेशन मतलब बोन बनना, कार्टिलेज से बोन बन रही है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। एंडो मतलब अंदर, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज से बोन बन रही है या कार्टिलेज को रिप्लेस कर रही है, इसलिए रिप्लेसिंग बोन या कार्टिलेजियस बोन बोलेंगे। और हमारे जो लिम्स है उनकी बोन कार्टिलेजियस बोन है, मोस्ट ऑफ लिम्ब बोन्स। ज्यादातर बोन जो लिम्स की है वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया, इसलिए कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन है ज्यादातर बोन जो। कार्टिलेज से बोन कैसे बनेगी? पहले कार्टिलेज टूटेगा, उसकी जगह बोन बनेगी। कैसे बनेंगे? कार्टिलेजेस आर ब्रोकन डाउन बाय chondroclast and bone are formed by osteoblast. कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज को तोड़ेगा, ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाएंगे, तो कार्टिलेज हट जाएगा, बोन बन जाएगी। जो बोन के मैट्रिक्स में खाली जगह हो, एयर स्पेस हो, तो बोन को न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। न्यूमेटिक बोन, एयर स्पेस इन मैट्रिक्स, एयर स्पेस आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एयर स्पेस मिले तो बोन को बोलेंगे न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन बोलते हैं एयर स्पेस मिलेगा, खाली जगह मिलेंगे एयर की भरी हुई मैट्रिक्स के अंदर। जो बोन के मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पता क्या होता है? उसमें एयर स्पेस मिलेगा तो बोन को न्यूमेटिक बोन बोलेंगे। बर्ड्स के अंदर होती है न्यूमेटिक बोन, जिससे बर्ड्स की जो बॉडी है हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। ये टॉपिक था, ये बोन का टॉपिक था। जो है दो टिश्यू बचे हुए हैं, म्यूकॉइड और पिगमेंटेड। म्यूकॉइड कनेक्टेड टिश्यू ले रहा हूं, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में काफी मिलता है, इसलिए इसको फीटल कनेक्टिव टिश्यू या एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इट इज फाउंड इन फीटस और एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसलिए इसको hence it is called, it is also called fetal connective tissue, fetal connective tissue, या एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, fetal या एम्ब्रियोनिक। इस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल केमिकल मिलता है जिसको वाटसन जेली बोलते हैं। दिस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन वाटन जेली। इस कनेक्टिव टिश्यू में एक केमिकल मिलता है जिसको बोलते हैं वाटन जेली। वाटन जेली was discovered by Wharton। वाटन जेली जेल जैसा सब्सटेंस है, वाटन जेली जेल जैसा सब्सटेंस है, वाटन ने डिस्कवर किया। वाटन जेली सब्सटेंस वाटन ने डिस्कवर किया है, जेल जैसा है। इस जेली में, इन दिस जेली hyaluronic acid,
and chondroitin sulfate are found. वाटन जेली में हेलोनिक एसिड मिलता है और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट मिलता है। वाटन जेली में म्यूकॉइड किनेटिक टिश्यू में केमिकल है वाटन जेली, जेल जैसा वाटन ने बताया, और केमिकली वाटन जेली हेलोनिक एसिड होता है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होता है। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलता है। इट इज फाउंड अराउंड ब्लड वेसल इन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल होती है, उसमें उनके चारों तरफ मिलता है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू या वाटन जेली। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू में केमिकल है वाटन जेली। तो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू या वाटन जेली कहां मिलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल के चारों तरफ। और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर काफी डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, डेलिकेट कोलाजन फाइबर एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड जो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाजन फाइबर में कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाजन फाइबर तो मिलेंगे और फाइबर बनाएंगे उस सेल को फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलोगी वो। तो कोलाजन फाइबर या कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू है। तो कोलाजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मिलती है इस म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें वाटरन जेली मेन केमिकल है जो। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में भी मिल गया। और हवा के कांटेक्ट में आने के बाद वाटन जेली ऐसा हो जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड अपना आप दब जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज सॉफ्ट होने, उसको दबने को क्या बोलते हैं, या क्रस्ट लिख दो जो दब जाएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्रस्ट आफ्टर बर्थ when water jelly come in contact with air। वाटन जेली हवा के कांटेक्ट में आएगी, ब्लड वेसल दब जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड दब जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड मुर्गे में जो कोम्ब होती है, कोम्ब सिर पे भी होती है, नीचे भी होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, सॉरी वाटन म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू और कहां मिलता है? म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो प्रेजेंट। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू और मिलता है in foul comb and vitreous humor of eye। आंख में लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस का मतलब पानी होता है, विट्रस का मतलब पानी होता है, पानी जैसा है। तो आंख के अंदर लेंस होता है, लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे विट्रस ह्यूमर होता है। तो विट्रस ह्यूमर के अंदर भी म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू विट्रस ह्यूमर में भी है। मुर्गे की कोम्ब जो होती है उसमें भी, वो भी काफी सॉफ्ट होती है, इनमें मिलता है। अम्बिलिकल कॉर्ड की सेल को हम और
म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू अम्बिलिकल कॉर्ड में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू इन अम्बिलिकल कॉर्ड is extra embryonic mesoderm, extra embryonic mesodermal in origin में एक्स्ट्रा मेसोडर्म से तो बनता है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म से नहीं बनता, एम्ब्रियो के बाहर जो मेसोडर्म होती है उससे बनता है। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो अम्बिलिकल कॉर्ड में है वो मेसोडर्म से तो बनता है, लेकिन एम्ब्रियो के मेसोडर्म से नहीं बनता, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से नहीं बनता, एम्ब्रियो के बाहर जो मेसोडर्म होती है उससे बनता है। ठीक है, इसके अंदर स्टेम सेल होती है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू में। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू में स्टेम सेल होती है, उसको कल्चर करके हम न्यूरॉन तैयार कर सकते हैं। फ्रॉम सेल of mucoid connective tissue from stem cell neurons can be prepared। न्यूरॉन तैयार हो सकते हैं म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू की स्टेम सेल से। तो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया और लास्ट कनेक्टिव टिश्यू लेना है, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा। लास्ट है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू ऐसा होता है, ये इलास्टिक फाइबर है, ये लिम्फोसाइट है, इलास्टिक फाइबर है, लिम्फोसाइट सेल है। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल है लिम्फोसाइट, फाइबर है इलास्टिक फाइबर, फाइबर इलास्टिक है और लिम्फोसाइट सेल है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इलास्टिक फाइबर है और लिम्फोसाइट सेल है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। सेलों को क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर। ट्रूमैन की बुक के अकॉर्डिंग मेलानोफोर। हालांकि मेलानोफोर क्रोमेटोफोर अलग अलग होते हैं, लेकिन ट्रूमैन ने इन्हीं को कहा है क्रोमेटोफोर या मेलानोफोर। इट इज कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड टिश्यू पिगमेंट है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें पिगमेंट और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में लूज भी हो लिया, डेंस भी होगा, स्पेशल में स्कर्टन हो गया, बोन कार्टिलेज, वस्कुलर हो गया, ब्लड लिम्फ, और लास्ट में बच गए म्यूकॉइड और पिगमेंटेड। म्यूकॉइड और पिगमेंटेड। पिगमेंटेड कलर्ड है, इसकी सेलों को क्रोमेटोफोर बोलेंगे। इर्रेगुलर शेप की सेल है, इर्रेगुलर शेप सेल। क्रोमेटोफोर जो होती है उसकी सेल इरेगुलर होती है, क्रोमेटोफोर की सेल इरेगुलर शेप की होती है।
अच्छा, क्रोमेटोफोर पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू मिलता कहां पे? हमारी डर्मिस में, डर्मिस ऑफ वुमेन स्किन। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू मिलता है वुमेन स्किन है उसकी डर्मिस में। कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू कहां मिलता है? वुमेन की जो स्किन है उसके डर्मिस में, एपिडर्मिस में नहीं। कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस में, ये आई के अंदर होती है तीनों। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस में तो क्यूबॉइडल एब्सेंट टिश्यू था। आई का, आई को थोड़ा रफली आइडिया ले। ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है। ये स्क्लेरा का जो कोरॉइड है, ये आइरिस है, ये सिलियरी बॉडी है। ये रेटिना। याद रखना होगा, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस तीनों में क्यूबॉइडल एब्सेंट टिश्यू भी मिलता है और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू और क्यूबॉइडल एब्सेंट टिश्यू दोनों मिलते हैं। फिर रेटिना है, रेटिना में भी पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलता था, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू नहीं मिलता था। कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस में पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू और क्यूबॉइडल एब्सेंट टिश्यू मिल रहा है। रेटिना में क्या मिल रहा है? क्यूबॉइडल एब्सेंट टिश्यू मिल रहा है जो कलर्ड है, इसलिए पिगमेंटेड एब्सेंट टिश्यू बोल रहे हैं। तो रेटिना में तो पिगमेंटेड एपिथेलियम है। रेटिना में तो है पिगमेंटेड एपिथेलियम, रेटिना में है पिगमेंटेड एपिथेलियम, एब्सेंट टिश्यू पिगमेंटेड है। और इन तीनों में क्या है? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पिगमेंटेड है इन तीनों में, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस। एब्सेंट टिश्यू पिगमेंटेड है रेटिना में, लेकिन कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस में नॉर्मल एब्सेंट टिश्यू भी है। और ये माना गया है, इसका फंक्शन अननोन है, आंख के अंदर क्या कर रहा है कोरॉइड, ये पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है अननोन है। लेकिन इतना है कि रेटिना को न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। कुछ जगह लिखा है ये बात कि रेटिना को न्यूट्रिएंट सप्लाई में हेल्प करते हैं ये जो कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। तो ये था जो तुम्हारा ये हो गया। और क्रोमेटोफोर की टाइप कुछ बुकों ने ली है, जो कुछ जगह तो क्रोमेटोफोर या मेलानोफोर एक ही बात कही है। पिगमेंटेड एब्सेंट टिश्यू में यही पिगमेंट देती है सेल, कलर देती है जो। लेकिन मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये ब्लैक का भी कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है। और ये पिगमेंट है मेलानिन। मेलानिन नाम का पिगमेंट ब्लैक, ब्लू, ब्राउन कैसा भी हो सकता है। जो सेल मेलानिन बनाती है, सेल्स विच प्रोड्यूस मेलानिन आर कॉल्ड मेलानोसाइट।
जो सेल मेलानिन बनाती है उसको मेलानोसाइट बोलते हैं। तो स्किन को कलर देता है मेलानिन, मेलानोसाइट स्किन कलर देती है। क्रोमेटोफोर एंड मेलानोफोर टेक melanin from melanocyte by phagosynthesis. क्रोमेटोफोर या मेलानोफोर मेलानिन को बनाएगी मेलानोसाइट, फिर क्रोमेटोफोर या मेलानोफोर मेलानिन को ले लेगी फैगोसाइटोसिस। दो सेल और होती है क्रोमेटोफोर की टाइप, मेलानोफोर टाइप ऑफ क्रोमेटोफोर, मेलानोफोर, ज़ैंथोफोर, गुएनोफोर। क्रोमेटोफोर तीन टाइप की होती है, मेलानोफोर, ज़ैंथोफोर, गुएनोफोर। क्रोमेटोफोर तीन टाइप की होती है, मेलानोफोर, ज़ैंथोफोर और गुएनोफोर। मेलानोफोर में क्या होता है? पिगमेंट होता है मेलानिन। ज़ैंथोफोर में कंटेन ज़ैंथोफिल। गुएनोफोर कंटेन गुएनिन। ये व्हाइट कलर का पिगमेंट है, ये येलो कलर का पिगमेंट है। गुएनोफोर सेल में गुएनिन सब्सटेंस होता है। गुएनोफोर सेल में गुएनिन सब्सटेंस होता है जो सफेद रंग का होता है। गुएनोफोर सेल में गुएनिन सब्सटेंस होता है सफेद रंग का होता है। ज़ैंथोफोर में ज़ैंथोफिल सब्सटेंस होता है येलो कलर का होता है। मेलानोफोर में मेलानिन सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का होता है। तीनों टाइप की क्रोमेटोफोर मेंढक के अंदर मिल जाएगी। मेंढक का जो स्किन का रंग बदलता है, इन तीनों सेल की वजह से बदलता है। मेंढक में स्किन का कलर इन तीनों सेल की वजह से बदलता है। तीनों को क्रोमेटोफोर बोलते हैं। लेकिन वुमेन में एक क्रोमेटोफोर है, मेलानोसाइट या मेलानोफोर, क्योंकि वुमेन की स्किन में ज़ैंथोफिल या गुएनिन पिगमेंट नहीं होता है। तो ये तीनों टाइप की क्रोमेटोफोर, एक ब्लैक रंग की, एक पीले रंग की, एक सफेद रंग की, तीनों जो क्रोमेटोफोर है ये फ्रॉग की स्किन में मिलती है। वुमेन की स्किन में मेलानोफोर मिलती है, मेलानोसाइट मिलता है, मेलानिन कलर होता है। तो क्रोमेटोफोर वुमेन में मेलानोफोर है और इसकी वजह से कलर ब्लैक कलर स्किन का भी हो जाता है। कोराइड, सिलरी बॉडी, आइरिस का भी ब्लैक कलर इन्हीं की वजह से हो जाता है। तो इस तरह से तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर जो हम नर्वस टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। बस आज इतना ही रहेगा। ठीक है बेटा।